सभी बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। जो हम पढ़ेंगे आज, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सर्जन या निर्माण। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है और ये मैं और विधि मैम हम दोनों साथ में आपको मिलकर पढ़ाएंगे। कुछ यूनिट जो है मैम पढ़ाएंगे और कुछ यूनिट जो है वो मैं पढ़ाऊंगी। शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सर्जन या निर्माण, ये तो है इसका हिंदी में नाम। और एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, ये है इसका इंग्लिश वाला नाम हमारे सब्जेक्ट का। सबसे पहले हमारा विषय हमें पता होना चाहिए, हमें हमारा विषय मालूम चल गया है कि हमारा भाई जो थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर का ये नाम है, हम ये पढ़ेंगे। जब हमें हमारे सब्जेक्ट का नाम पता चल जाता है उसके बाद में हमें ये पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय वस्तु को जोड़ा गया है, यानी कि हम हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, हमारे जो हमारा टॉपिक है किन किन विषय वस्तु से रिलेटेड होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। इसका सिलेबस हमें पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सिलेबस पता चल जाएगा तो हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय वस्तु जोड़े गए हैं वो हमें पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में इसकी जो यूनिट है 5 यूनिट है आपके। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है उसकी कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। उन 5 यूनिटों के नाम हम आज पढ़ लेंगे, जान लेंगे और लिख लेंगे। हाँ, कुछ यूनिट तो है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और कुछ यूनिट जो है जो इतनी ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिनको हम इजीली कवर कर सकते हैं। जिनमें से जो पहली और दूसरी यूनिट है वो बहुत ज़्यादा आपके बड़ी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन का परिचय। पहली यूनिट का क्या नाम है? शैक्षिक प्रबंधन का परिचय। शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, जो भी विषय वस्तु शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है वो सारी की सारी हमारी पहली यूनिट में कवर हो जाएगी। पहली यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना उसका एक जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना कहते हैं वो हमारी यूनिट फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत चीजें आ जाती है। तो पहली यूनिट के अंतर्गत जो डिटेल है वो मैं आपको नहीं दिखा रही, वो हम आगे जब पढ़ेंगे पॉइंट वाइज उसमें आपकी कवर हो जाएगी। जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। सेकेंड यूनिट का नाम है हमारे संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों का प्रबंधन। संसाधन हम कौन कौन सी चीजें उपयोग में ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, कौन सा मेथड ले रहे हैं, कौन सी टूल्स ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे इस सेकेंड यूनिट में कवर हो जाएगी। थर्ड है हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन। विद्यालय गतिविधियों का
करेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप लिखते जाइए साथ साथ में, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हमें कौन कौन सी यूनिट कवर करनी है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। चौथी यूनिट है हमारी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये है हमारी चौथी यूनिट। और लास्ट यूनिट है हमारी और आखिरी, समावेशी विद्यालय सर्जन। समावेशी विद्यालय सर्जन। सॉरी, यहाँ पे भी गलती हो गई, कोई ना, होता है, बहुत टाइम बाद में आप भी पढ़ रहे हैं, कम टाइम से हम भी क्लास ले रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो ये हमारा लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है समावेशी विद्यालय सर्जन। समावेशी विद्यालय सर्जन हमारी जो हमारा सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सर्जन या निर्माण, उसका लास्ट यूनिट है। समावेशी विद्यालय का सर्जन किस प्रकार से होगा या किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से इसका निर्माण होगा, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो हमारी 5 यूनिट में कवर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सबने लिख लिए होंगे, हमारी सारी की सारी यूनिट आपने लिख ली होगी। तो चलिए आज हम श्री गणेश कर ही देते हैं। आज आपकी पहली यूनिट का थोड़ा सा टॉपिक हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़ेंगे वो है हमारी पहली यूनिट, शैक्षिक प्रबंधन का परिचय। क्या नाम था हमारी पहली यूनिट का? शैक्षिक प्रबंधन का परिचय। ये है हमारी फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। और जो हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन का परिचय के अंतर्गत जो हम आज जो पढ़ेंगे वो है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन, देखिए किस विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय वस्तु आएगी, इसका अनुमान हम सब्जेक्ट को देखकर ही लगा सकते हैं। इसके हमारा सब्जेक्ट क्या है? शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय। तो सीधी सी बात है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें होंगी, जो भी बातें होंगी, जो भी विषय वस्तु उसमें समाहित होंगे, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे? शिक्षा से संबंधित होंगे। शिक्षा के अंतर्गत सारी की सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, ठीक है, और शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, ठीक है, विद्यार्थी के माता पिता हो, जो वातावरण होता है स्कूल का, वो सारी की सारी चीजें शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो शैक्षिक जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती और जिसका कोई अंत नहीं होता। क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा जितनी हम ग्रहण करें उतनी कम ही होती है हमारे लिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन हम पढ़ेंगे। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शैक्षिक का जो शब्द है वो तो शिक्षा से संबंधित हो गया, लेकिन इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई प्रशासन कहाँ से आता है। प्रशासन क्या है? प्रशासन क्या होता है? शिक्षा के अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से सहायता करेगा और किस प्रकार से जो है शिक्षा को मैनेज करके चलेगा, ये भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रशासन जो है वो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतर है। जो प्रशासन है वो कौन सी भाषा का हिंदी रूपांतर है? अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर।
प्रशासन जो शब्द है, ठीक है, वो किससे लिया गया है? वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द का वो हिंदी का रूपांतरण है? तो एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर, प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडमिनिस्टर, ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे उसको? प्रशासन। जो एडमिनिस्टर शब्द है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एडमिनिस्टर जो शब्द है वो कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एड प्लस मिनिस्टर। एड प्लस मिनिस्टर। देखो अब यहाँ पर दो भाषाएं मिक्स हो रही है, ठीक है, यानी दो भाषाओं का जिक्र हो रहा है। पहला तो जो है प्रशासन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रशासन, ठीक है। अब जो एडमिनिस्टर जो शब्द आया है हमारे सामने वो भी लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है। तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है एड और दूसरा है मिनिस्टर। इतना समझ में आ गया आपको? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जो है एड और दूसरा है मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि जो भी एडमिनिस्टर जो शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टर, अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एडमिनिस्टर यानी कि कार्य करना, देखभाल करना, सेवा करना, व्यवस्था करना, आदि, ठीक है। जो एड प्लस मिनिस्टर जो शब्द है जो लैटिन भाषा से आया है उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कार्य करना, ठीक है, देखभाल करना, सेवा करना, व्यवस्था करना, ठीक है। एडमिनिस्टर जो शब्द है जो प्रशासन का जो शब्द है वो किनके लिए उपयोग में लिया जाता है? वो जनता के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये जो सारे जो अर्थ निकल कर आए हैं वो तो जनता के लिए ही दिख रहे हैं कि भाई जनता के लिए कार्य करना, जनता की देखभाल करना, जनता की सेवा करना, जनता के लिए सही से व्यवस्था बनाए रखना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एड प्लस मिनिस्टर ये जो लैटिन भाषा से बना है उसका अर्थ हमारे सामने ये हमें देखने को मिलता है। कार्य करना, देखभाल करना, सेवा करना और व्यवस्था करना। आप सबको समझ में आ गया होगा और आप लिखते भी चाहिए, एक तरीके से नोट्स ही आप समझो इनको। सेवा करना, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखना, देखभाल करना, ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है? ये सारी की सारी चीजें जो है प्रशासन को एक तरीके से सेवा तथा सहयोगी कार्य करने के लिए कहती है, या फिर प्रशासन को सहयोगी सेवा कार्य संस्था मानती है। प्रशासन का मतलब कि भाई जो हमारी सेवा कर सके, जो जनता की सेवा कर सके, उससे संबंधित
शिक्षा प्रशासन पूर्णतः शिक्षा से संबंधित है, लेकिन हमने जो प्रशासन के आगे एक और शब्द लिखा था शैक्षिक प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन में जो शैक्षिक जो शब्द है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसलिए जो शैक्षिक प्रशासन जो शब्द हमने अभी पढ़ा था वो किससे संबंधित है? पूरी तरीके से शिक्षा से संबंधित है कि भाई शिक्षा में हम हमारी सेवा कैसे दे सकते हैं, हमारी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, या फिर शिक्षा को और अधिक बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हैं जो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, प्रशासन का शब्द प्रशासन क्या होगा हमने देख लिया। शिक्षा शैक्षिक जो है वो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा प्रशासन पूर्णतः शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कैसा है? व्यापक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, अत्यंत विस्तृत है। सामान्य प्रशासन का अर्थ व्यवस्था होता है, यानी कि मैनेजमेंट। प्रशासन का अर्थ किससे लगा सकते हैं हम? व्यवस्था से। मैनेजमेंट से हम प्रशासन का अर्थ लगा सकते हैं। व्यवस्था वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। भाई व्यवस्था होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे विद्यालय में व्यवस्था होगी तभी तो आप टाइम पे स्कूल, आप टाइम पे कॉलेज जाएंगे, टाइम से आपकी छुट्टी हो जाएगी, टाइम से आप पढ़ाई करेंगे। व्यवस्था है तभी तो आप कोरोना जैसा महामारी हमें भुगतनी पड़ी, यानी कि हमने ऐसा टाइम भी देखा कि कोरोना जैसी महामारी हमने देखी। सोचो ऐसे समय में भी आपकी पढ़ाई कहीं पर भी रुकी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट थी। ठीक है, आप लोगों के टेस्ट भी हुए जो भी होने जरूरी है। ठीक है, सेशनल वर्क भी आपको दिए कि आपने वो सारी की सारी चीजें भी की। तो काम तो हमारा हो रहा है ना, वो काम किस वजह से हो रहा है? क्योंकि भाई हमने वैसी व्यवस्था बना रखी है, हमने वैसा मैनेजमेंट बना रखा है, वैसी चीजें हमने मैनेज कर रखी है। तो इसीलिए किसी भी संस्था या फिर कोई भी बड़ी संस्था हो या छोटी संस्था हो, कैसी भी संस्था हो, उन सभी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए वो सही से कार्य करे, सही से अपना दायित्व समझे, उसके लिए व्यवस्था होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट तो भाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो। इस प्रकार प्रशासन का संबंध किसी भी संस्था या संगठन में के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी क्रियाओं के समन्वय से होता है। कि भाई संस्था कैसी भी हो, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट होगा तभी उसमें जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो अपनी भागीदारी सही से दे पाएंगे। ठीक है, हम मतलब मैं जो भी क्लास ले रही हूँ तो अप्रत्यक्ष रूप से ही है, आप मुझे देख पा रहे हैं फोन के थ्रू। ठीक है, मोबाइल फोन के जरिए। अगर आपके सामने हो तो प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो भी पढ़ाई है वो चलती, लेकिन अभी क्योंकि मजबूरी ही है, कोरोना काल आ रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें हम। तो जो भी है वो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं चलती रहती हैं। किसके थ्रू चलती रहती है? व्यवस्था के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू चलती रहती है। शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ता को प्रयास में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो बात यह है हमारी कि शिक्षा प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? शिक्षा के लिए। भाई मैनेजमेंट होगा तभी शिक्षक शिक्षा देगा। मैनेजमेंट होगा तभी बालक यानी कि छात्र शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, शिक्षा है तभी ये सारी शैक्षिक व्यवस्था चल रही है। इसीलिए शैक्षिक प्रशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के अंदर व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना व्यवस्था के सारे काम अधूरे रह जाते हैं, कोई भी काम पूरे नहीं होते।
अब जो शिक्षा प्रशासन का अर्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके तीन तथ्यों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बेसिक सा नॉलेज हमें ले लिया है कि भाई शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, शिक्षा क्या है, प्रशासन क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इसका पूरी तरीके से अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके तथ्यों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके तथ्य कितने हैं? इसके 3 तथ्य दिए हुए हैं। पहला जो तथ्य है वो है शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना, शिक्षा का संचालन करके उसका प्रयास करना एवं शिक्षा की प्रगति हेतु योजनाएं बनाना। सबसे पहले तो भाई शिक्षा देनी है तो भाई उसके नियम, कानून, नीति, निर्देश, ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि लॉकडाउन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन किस प्रकार से हुआ था? ठीक है, हमें धीरे धीरे छूट भी मिली थी कि भाई आपको जिसके आप सामान ला सकते हैं मार्केट से, मार्केट में कितनी दुकानें खुली रहेगी और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर दिया था कि कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी, है ना। तो सारी चीजें क्या है, नीति निर्देश ही है। पहले सरकार ने वो निर्देश बनाए होंगे तभी उन्होंने मार्केट में या फिर राज्यों में, जिलों में भेजे होंगे। उसी प्रकार से शिक्षा देने के लिए भी हमें नीति निर्देश होने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम भाई एक विद्यालय खोलना चाहते हैं तो कितनी क्लासेस उसमें होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत विषय वस्तु होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें तथ्य कहलाती है। फिर है शिक्षा का संचालन करके उसका प्रयास करना एवं शिक्षा की प्रगति हेतु योजनाएं बनाना। फिर जब सारी चीजें बन गई, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें शिक्षा लोगों को देनी है, बच्चों को शिक्षा देनी है और हमें ये भी प्रयास करना है कि हमारी शिक्षा जो है वो प्रभावशाली हो और प्रगति करे और हमेशा आगे से आगे बढ़ती रहे। ये तो है पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। जो भी योजनाएं, जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं शिक्षा के अंतर्गत, जो भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, उनको कैसे करना है, उनको कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना है। यानी कि उनको ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो ठीक है ना, कुछ भी बच्चों को पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए ताकि जो हमारी शिक्षा है वो प्रभावी रूप से बच्चों तक पहुंच सके और वो उनके भविष्य में काम ही आए। थर्ड तथ्य है क्रियान्वित की गई योजनाओं का उचित मूल्यांकन करना। जो भी हमने योजना बनाई है, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है, वो कितनी सही है, कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, उसका मूल्यांकन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप क्लास में आए, आप जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड सेकेंड ईयर में आए, ठीक है। मैंने भी आपकी क्लास ली थी, बाकी सभी स्टाफ ने आपकी क्लास ली थी, तो आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, उसका मूल्यांकन हमने